वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज। केसरी चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। डे 2 कितना हो सकता है। कल का जो कलेक्शन आया है उसके एवरेज पे और कल का जो वर्ड ऑफ माउथ आया है, क्या उस वर्ड ऑफ माउथ को आज के कलेक्शन में कन्वर्ट कर पाएगी, क्या पब्लिक कन्वर्ट करेगी, उसके बारे में भी बात करूँगा मैं। और बाकी पूरी डिटेल चर्चा हम करते ही रहेंगे। सबसे पहले अर्ली एस्टिमेट्स क्या कहते हैं, डे 1 कितना आया है, पहले उसकी बात करते हैं और बाद में वो एवरेज का बात करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। सबसे पहले दोस्तों, चाहे हेटर हो, चाहे लवर हो, चाहे न्यूट्रल ऑडियंस हो, चाहे फैंस हो, चाहे पूरे के पूरे बड़े ही हेटर क्यों ना हो, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जो भी अनबायस रिव्यूज़ आए हैं उसमें एक बात तो कंफर्म है कि सारे जगह पे अच्छे रिव्यूज़ देखने को मिले हैं। आई डोंट थिंक कि इक्का दुक्का कोई अगर ख़राब, मुझे तो नहीं लगता है कि, मैं तो किसी के रिव्यू देखता नहीं भाई, पहली बात तो मुझे नहीं पता किसी ने कोई ख़राब रिव्यू दिया हो। आई डोंट थिंक कि किसी ने दिया भी होगा, और अगर दिया भी होगा उन्होंने देखी ही नहीं होगी फिल्म। सिंपल बात बोलता हूँ मैं आपको देखी ही नहीं होगी। तो देखते हैं अभी। फिर आते हैं मुद्दे पे कि क्या डे 1 सेटिस्फाइंग था। प्रैक्टिकली डे 1 जो उम्मीद थी उससे बहुत कम था। ओके, उम्मीद मैंने बोला था कि जिस तरीके से इन लोगों ने 16 तारीख को स्क्रीनिंग वगैरह करी थी, अब उसका हाइप ऑटोमेटिक बढ़ना चाहिए था। अब 16 तारीख को जो एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, सब जगह पे अच्छे रिव्यूज़ थे। अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है 7.5 करोड़ का नेट कलेक्शन। मुझे पता नहीं करण जोहर कितना दिखाया, प्रोड्यूसर फिगर क्या होगा, कितना दिखाएगा नहीं पता। अगर वो ट्रेड के साथ ही जाएगा तो 7.5 करोड़ का नेट आएगा डे 1, जो शायद ग्रॉस में 9 या 10 हो जाएगा, और 12 से 13 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड आएगा शायद। तो डे 1 कुछ पोस्टर, अब वो वर्ल्ड वाइड देता है या ग्रॉस का या नेट का देता है मुझे नहीं पता। तो उस अकॉर्डिंग 7.5 करोड़ आप मान के चलो। प्रोड्यूसर फिगर कुछ दूसरा आएगा तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। अब आते एक मुद्दे पे, एक उम्मीद केसरी चैप्टर 2 की अच्छी लगी, वो क्या लगी वो सुनो। मॉर्निंग था 12% कल का ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 19.76 था, 19 इवनिंग का भी ऑलमोस्ट 19.76 था। इसका मतलब ये है दोनों ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट इक्वल थे आफ्टरनून इवनिंग के। यहाँ पे आफ्टरनून इवनिंग के ऑक्यूपेंसी पे क्या असर पड़ेगा वो भी आता हूँ मैं अभी के मुद्दे पे। नाइट शोज है 27.8% का ऑक्यूपेंसी, ऑलमोस्ट 28% का ऑक्यूपेंसी, विच इज़ फैंटेबुलस। पर आज 2 मैचेस है आईपीएल के, और ये मत बोलो आईपीएल का असर नहीं होता है, वो तो सारी फिल्मों पे ही हुआ है और हो रहा है। मैं आईपीएल का जिक्र हर फिल्म के कलेक्शन देने के वक्त कर रहा हूँ, आपने देखा होगा। समहाउ असर होता है। अब यहाँ पे देखो सवाल क्या है। अब 2 प्रेडिक्शन में क्यों कर रहा हूँ सुनो। सबसे पहली बात, जो वर्ड ऑफ माउथ ज़बरदस्त आया है, क्या फैमिली ऑडियंस, क्या सारे लोग इस फिल्म को जाके देखेंगे या ओटीटी का इंतज़ार करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑलमोस्ट लोगों की जो थिंकिंग है वो बार बार मैं देख पा रहा हूँ भाई, ओटीटी के लिए फिल्म परफेक्ट है एंड ऑल, बट ये लोग इस टाइप के लोग हैं कि जो बिना देखे ही डायरेक्ट जज कर लेते हैं। हालांकि हर रिव्यूअर ने आपको ये कहा होगा, ऑलमोस्ट, मुझे नहीं पता बाकियों ने क्या कहा। मैंने तो कहा था कि जो थिएटर में आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा वो कुछ हटके होगा। भले आप अक्षय कुमार के फ़ैन अगर नहीं भी हो तो भी आप इस फिल्म को आप बोलोगे नहीं यार ये अक्षय ने ज़बरदस्त रोल किया है। मैं तो ये तक बोल रहा हूँ कि न्यूट्रल हो आप, इवन आप हेटर ही क्यों ना हो, पर आप अक्षय के काम को नहीं कर सकते क्रिटिसाइज। आप खुद बोलोगे नहीं भाई ये तो टॉप 3 परफॉर्मेंसेस में से एक है। आपने एक्शन देखी है अक्षय की, कॉमेडी भी देखी है, लव स्टोरीज वाली फिल्में भी शायद थोड़ी बहुत देखी होगी, एक्टिंग की भी कुछ जो फिल्में उसकी करी है उसने ज़बरदस्त वे में। जैसे पैडमैन में उसकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी ज़बरदस्त लेवल की एक्टिंग थी। जो 4-5 ऐसी जैसे मिशन रानीगंज देखो, वो मत देखो कि कलेक्शन क्या हुआ, लेवल ऑफ एक्टिंग बोल रहा हूँ मैं। राम सेतु फैंटास्टिक। तो इवन सरफिरा भले ही, बट एक्टिंग ज़बरदस्त थी ना। वो रीमेक को छोड़ो, एक्टिंग देखो, सोचो। तो ऐसे टॉप जो 7-8 रोल्स होंगे उसके, बेबी का वो रोल देखो, हॉलीडे, तो सोल्जर, नेवर ऑन ड्यूटी, राउडी राठौड़ तो एक मास फिल्म है, इसकी कंपेयर नहीं करूँगा मैं। पर ये जो कुछ आप इवन उससे भी ज़्यादा और भी रोल्स है अक्षय के, मैं आप उस पर नहीं जाऊँगा। इवन जानवर, आई थिंक जानवर ही थी ना वो तो भाई टॉप लेवल। तो ये जो कुछ फिल्में हैं ना दोस्तों, इवन कुछ भूला हो तो माफ़ कर देना,
तो इस टाइप की फिल्मों में उसकी जो एक्टिंग निखर के आई है ये यहाँ पे आई है। हाँ, देयर आर कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ दैट पर्सन सी शंकरन, यस एग्री, बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है उस आदमी को लेके जो रियल लाइफ वाला है, जिस पे इसने बेस्ट स्टोरी बनाई है। उसके भी बहुत सी स्टोरीज है अलग अलग जगह पे। अब ये जिस बुक से लिए वो बुक अलग बोलती है, रियल लाइफ का और एक बुक है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, अब मैं वहाँ पे उस पर नहीं जाऊँगा, वो अलग ही है। हाँ, तो अब ये बुक पे बेस्ड है, इसलिए आप लोग डिसाइड करो आपको देखनी है या नहीं। पर एज एन आप फिर भी मुझे लगता है कि आपने देखनी चाहिए, क्योंकि देखो जालियनवाला बाग, हाँ पता तो सबको है, आई एग्री, पर बहुत सी चीज़ें जो है, जो फिल्म में जो दिखा है वो तो मैंने कभी बुक्स में नहीं पढ़ा था। मतलब हमारे स्कूल के बुक्स में सिर्फ एक छोटा सा पैसेज हुआ करता था, पैराग्राफ, ये नहीं था उसमें, तो आपको एक बड़ी बड़ी बात पता चलेगी। तो बाकी आप लोगों पर, हाँ अगर आप उस कैरेक्टर पे सोच रहे हो, भाई उस कैरेक्टर के बारे में मैंने इधर उधर की बहुत बातें सुनी है, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। जस्ट फॉर अक्षय कुमार जाना है जाओ, मैं भी जस्ट फॉर अक्षय गया था क्योंकि मैंने उस कैरेक्टर के बारे में बहुत सा इधर उधर का भी सुना है, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, जो सच है, मेरी अपडेट झूठी नहीं होती है भाई, मैं हिस्टोरिक भी भाई मेरे पास सब कुछ रहता है। छावा के वक्त भी मैंने बोला था कि ये लोगों ने सेंसर से जो सर्टिफिकेट लिया था ना, और ज़्यादा दिखाने वाले थे, सेंसर ने डिसाइड किया था कि नहीं यार ये दिखाओ मत, ये मतलब लोग देख ही नहीं पाएंगे, इतना कुछ हाल हुआ था बुरा। अगर आपने छावा देखी होगी, वो कुछ भी नहीं दिखाया है जो आपको, मतलब वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टॉर्चर था, आप कुछ भी नहीं है। ये तो हिस्टोरिक मेरे पास भाई बहुत सी किताबें वगैरह भी पढ़ी है मैंने, जो भी ट्रस्टवर्दी वाली, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा अभी शंकरन के कैरेक्टर के बारे में। बट बाकी अक्षय फैंटास्टिक है, उसका आर माधवन आउटस्टैंडिंग है। बाकी फिल्म आपको बहुत कुछ दिखाएगी, जो फैक्ट्स में दिखाई है बहुत सी चीज़ें, यस एग्री। आप देखो आप लोगों पर है। तो 7.5 करोड़ डे 1, मैं ट्रेड के हिसाब से जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता करण जौहर कितना कलेक्शन दिखाएगा। ट्रेड अगर 7.5 करोड़ है तो आज का जो इवनिंग का ऑक्यूपेंसी है, अगर वो अच्छा कर जाता है तो ये 10+ जाएगी, वरना ये फिल्म 9 से लेके 9.5 करोड़ दूसरे दिन कमा रही है, ये मेरा मानना है। 2 दिन में 16 करोड़। अब आप बोलोगे कि 10 क्यों नहीं बोल रहे हो? 10 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी चढ़ेगी, 2 मैचेस भी है, मैं वो भी देख रहा हूँ, और फिल्म की जो ऑडियंस है वो पहले दिन थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अगर आप सेकंड डे डबल डिजिट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हाँ, प्रोड्यूसर फिगर ज़्यादा आएगा तो वो भी ज़्यादा आ सकता है, पर ट्रेड फिगर्स के हिसाब से मुझे लगता है 9 9.5 करोड़ का डे 2 आ सकता है। यू नेवर नो, नाइट ऑक्यूपेंसी बढ़ गया तो 10+ भी आ सकता है, पर हम ट्रैक करेंगे कलेक्शन। अब सुबह का प्रेडिक्शन है, शाम को शायद चेंज भी हो सकता है, पर सुबह का मैं कल के एवरेज पे ये बोल रहा हूँ। अगर वो ज़्यादा आ गया तो मैं तो खुश हूँ, पर एट प्रेजेंट मैं ज़्यादा बेवजह नहीं बोल सकता, आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 2 दिन में समवेयर अराउंड 16 से लेके 17 करोड़ का नेट कलेक्शन।